नाजरीन, काबिज अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने काबिज अफगान तालिबान की जानिब से आरजी जंगबंदी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए आरजी जंगबंदी का फैसला किया गया। जंगबंदी से कबल पाक फौज ने कामयाबी से कंधार और काबुल में फितनतुल हिंदुस्तान के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया, जिसके बाद काबिज तालिबान की जानिब से दरख्वास्त सामने आई थी। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की सरहदी चौकियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, जिसे पूरी कुव्वत से नाकाम बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज ने रात कुरम और बलूचिस्तान के स्पन बोल्दक और चमन में फिर पाकिस्तान पर हमले की नापाक जसारत की, जिसे एक बार फिर नाकाम बना दिया गया। इत्तलात के मुताबिक रात और आज दिन में इन मकामात पर पाकिस्तान आर्मी ने 50 के करीब अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के जंगजुओं को हलाक किया, जबकि 8 अफगान तालिबान की पोस्टों और 6 टैंकों को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात की तरह एक बार फिर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज को मुतादिद पोस्टें और असला छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि कई मकामात पर अफगान तालिबान की जानिब से सफ़ेद झंडे भी लहराए गए। तफसीलात के मुताबिक आज बलूचिस्तान में अफगान तालिबान ने चमन और स्पन बोल्दक में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की, जहां इसे मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में 25 से 30 अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के जंगजुओं की हलाकत की इत्तलात सामने आई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे पहले रात को अफगान तालिबान ने फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में कुरम में भी पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों को ही शिकस्त का सामना करना पड़ा और कुरम में भी 15 से 20 अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। इसके अलावा कुरम से मुत्तसिल अफगान इलाके में तालिबान की 8 चौकियां और 6 टैंक भी तबाह हुए। अफगान तालिबान के फितनतुल खवारिज के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलों के तनाजुर में आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हुई, जहां फील्ड मार्शल ने दाखिली सलामती और अफगान तालिबान की शरंगेजियों पर सदर ममलिकत को ब्रीफ किया, जबकि सदर ममलिकत ने पाक फौज की ऑपरेशनल सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अहम बात यह है कि अफगान तालिबान जहां पिछले 3-4 दिनों में सरहद पर हमलों की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनकी जानिब से फेक न्यूज़ और डिस इंफॉर्मेशन का सहारा भी लिया जा रहा है और उनकी जानिब से पाकिस्तानी असलहा कब्जे में लिए का झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। लेकिन उनके प्रोपेगेंडे की आलमी तहकीकाती फोरम्स ने भी तरदीद कर दी है और उनकी फैलाई गई खबरों को फेक न्यूज़ करार दिया गया। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की शरंगेजी से निमटने के साथ पाकिस्तानी फौज मशरकी सरहद पर अजली दुश्मन की शरंगेजियों पर भी मुकम्मल चौकन्ना है और ISPR ने आज खबरदार किया है कि भारतीय कमंड और इश्ताल अंगेज बयानात के जनूबी एशिया के लिए संगीन खतरात हो सकते हैं। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त इश्ताल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR का कहना है कि बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत ने यह प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया है। ऐसा लगता है भारतीय फौज और इसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रही। इन मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सिक्योरिटी उमूर के माहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। अली साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। 48 घंटों की इब्तदाई अब सीज़ फायर के लिए दरख्वास्त अफगान तालिबान की जानिब से आ गई है। पाकिस्तान का जवाब और जो अफगान तालिबान को फितनतुल खवारिज को हजीमत उठाना पड़ी है, या आप समझते हैं इस वजह से अब सीज़ फायर की तरफ आ रहे हैं? जी, यकीनी तौर पे। लेकिन सीज़ फायर और देरपा अमन में हमें फ़र्क करना मुहतात एतबार से बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमें ये देखना है कि सीज़ फायर एक खुशाइंद डेवलपमेंट है 2 दिन के झड़पों के बाद, लेकिन जो मकासद हैं अफ़गान तालिबान के इन हमलों के नतीजे में, उनको मद्देनज़र रखना और इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने जो भारत का दौरा किया, उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि इतने बड़े पैमाने पे पिछले 2 दिन के अंदर जो हमले पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर के तूल व अर्ज़ पे किए गए। और जस्ट टू एक्सप्लेन, आप देखें कुर्रम एजेंसी कहाँ है, चागी कहाँ है, स्पिन बोल्दक कहाँ है। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि बहुत जामिया हिकमत अमली और तैयारी प्लानिंग के बगैर इतने बड़े 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है जनाब, उस पे इतनी मुख्तलिफ जगहों पे बैक वक्त अचानक हमले कर दिए जाएं।
तो ये तैयारी, प्लानिंग और सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और ये फौरी तौर पे आपको नज़र आता है कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात जैसे ही खुशगवार होना शुरू हुए हैं, तो ये सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू नहीं है। हम्म, उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट भारत में दी, जिसपे उन्होंने कश्मीर के मसले के ऊपर जी पूरी दुनिया के और अक़वाम मुत्तहिदा के यानी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ की तायीद की। तो यूं लग रहा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस खित्ते में इंडिया के एक प्रॉक्सी के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं और वो तमाम शोबों में भारत की हिमायत करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पहलू में खंजर ठोक के। तो मैं अच्छा बुनियादी बात ये करना चाहता जी हूँ अली कि साहब जी, जी मैं सिर्फ 2 मैं पॉइंट्स प्रॉक्सी मेरे जी जी जी, मैं एक ऐड ये जी करना चाह रहा था जी जी कि फिर इन्होंने चूँकि पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर के तूलो अर्ज़ पे बहुत बड़े पैमाने पे हमले किए, जिसका हमने दंदान शिकन जवाब दिया। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जो कंधार पे पाकिस्तान की जानिब से एक प्रिसिशन स्ट्राइक की गई है, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक सिग्नल इसलिए है कि आप जानते हैं कि हुकूमत का दारुल खिलाफा जो है वो काबुल है, लेकिन अफ़गान तालिबान की नज़रियाती जी क़यादत जो है कंधार में है। और उसके बाद इस सीज़ फायर का होना एग्जैक्टली ये साबित करता है कि उनकी नज़रियाती क़यादत ने समझा कि अब सीज़ फायर करना मुनासिब है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। हमारा सिग्नल और पैगाम ये है कि जनाब, हम आम पुरअमन अफ़गान बहन भाइयों के दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं, लेकिन जो भी जुराइम पेशा या दहशतगर्द हमारे खिलाफ मैली निगाह से देखेगा, वो आंखें हम निकाल देंगे। बिल्कुल, वो और उसका जवाब भरपूर दे भी दिया गया है। एयर कमोडोर साहब, सवाल यह कि अगर तालिबान रजीम ने आना ही था सीज़ फायर की जानिब, तो ये फिर बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हमलों की क्या ज़रूरत पड़ी थी? पाकिस्तान की अफवाज की जो कैपेसिटी है, क्या अहलियत उससे आगाही नहीं थी अफगान तालिबान को कि इस किस्म का वो मार्का की तैयारी करते? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने इनवाइट किया। अगर ये जानना इतना ही आसान होता तो हिंदुस्तान मई 2025 के वक्त भी जान लेता कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की एयरफोर्स को इस वक्त इंगेज करने की क्या कीमत है। और अगर उसको भी अंदाज़ा होता कि पाकिस्तान की ना सिर्फ काबिलियत है बल्कि एक रिजॉल्व और हौसला भी है, तो शायद ये मई 2025 वाला वाक़या भी ना होता। दुनिया आपको इम्तिहान में डालती है, लाजिम आप पर होता है कि दो तरीके से जवाब दें। एक अपनी काबिलियत से जो डेवलप की होती है आपने, और दूसरा अपने हौसले से। अकेली एक चीज़ दूसरे को सप्लीमेंट नहीं करती। वो तालिबान को भी शायद यही खुशफहमी हो गई। मुल्ला मुत्तकी जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया में थे, शायद वापस जाने वाले होंगे, वो 8-9 दिन के दौरे पर हैं हिंदुस्तान। और वहाँ जाकर वो जो बयानात दे रहे हैं, हिंदू कुश जो पहाड़ हैं उनके से ऊंची दोस्ती है और हम मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो इतना ही आसान होता समझना जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर ये सब कुछ ना होता। मुत्तकी साहब से कोई ये पूछे कि 9 साल की उम्र पर आप हिजरत करके पाकिस्तान में आ गए थे, आप बले बड़े यहीं पे हैं, आप जवान यहीं हुए हैं। 1996 से लेकर 2001 तक जब अफ़गानिस्तान में पहली हुकूमत आई थी तालिबान की, तो ये यहीं से जवान होकर वापस जाकर उनके इंफॉर्मेशन और कल्चरल मिनिस्टर बने थे। उस कल्चर का क्या बना फिर बाद में, वो तो एक अलग तारीख है, उस पर अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने अपनी सरजमीन इनको जवान होने के लिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तालीम के लिए और इस स्ट्रगल मूवमेंट को सबसे बढ़कर जारी रखने के लिए की थी, जिसके नतीजे में उन्होंने जाकर वापस जो फॉरेन ऑक्यूपेशन थी उसको निकाला था। तो ये मैं सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए किया है कि लेकिन इस तरह स्विच करेंगे लॉयल्टी सडनली हिंदुस्तान के पास एक एडवांटेज है। देखिए, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, जिसमें हम देखते हैं कि हिंदुस्तान को डेस्परेशन है, उनके इलेक्शन भी आ रहे हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं हुआ, दुनिया में आइसोलेशन हो रही है, इंटरनल जो ऑपोजिशन है वो जीने नहीं दे रही। 1.4 बिलियन लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि जंग लड़ी क्यों, उसकी जवाब नहीं समझ आ रहा। तो उन्होंने ऑप्शन ये सोची कि क्यों ना एक फ्रंट डोर की बजाय एक बैक डोर पाकिस्तान का खोला जाए, इसको इनसिक्योरिटी वहां से डेवलप की जाए। और फंड करना तो इंडिया जैसे मुल्क के लिए वैसे ही कोई मसला नहीं है, उनकी इकोनॉमी है। तो ये बैकग्राउंड के ज़हन में देखा जाए तो ये, जैसे मैंने कहा कि नहीं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जाहिर है हमारे पास फ़र्ज था, उसकी अलग बात कर लेंगे कभी कि हमने क्यों फिर ये इंगेज किया और इस लेवल तक चली गई। लेकिन बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे कि हमें कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए एज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हो रही है।